अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द प्लेलिस्ट बूलियन अलजेब्रा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट आर बूलियन वेरिएबल्स एंड व्हाट आर बेसिक बूलियन ऑपरेटर्स और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अब बूलियन एक्सप्रेशंस एंड देन प्रोडक्ट टर्म्स, सम टर्म्स, मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं बताना चाहूँगा। पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विच इज़ लाइक एक्स डॉट वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स डॉट हो रहा है वाई और जेड के सम से, तो इसका जो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा एक्स डॉट वाई से प्लस एक्स डॉट जेड से। अंडरस्टूड। अगर इसका ही हम डुअल एक्सप्रेशन निकालें तो वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। सी यहाँ बनेगा एक्स प्लस वाई से डॉट एक्स प्लस जेड से, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। तो जो हम दो इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों हमारी कहलाती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड दिस वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें देखनी है, जो हम आगे यूज़ करेंगे, वो है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ है एक्स प्लस वाई होल का नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट डॉट वाई नॉट। यहाँ क्या था, हमने नॉट लगाया था पूरे सम पे। ओके, तो जब हम एक्स और वाई पे अलग अलग नॉट लगाएंगे तो बीच का प्लस साइन डॉट बन जाएगा। सिमिलरली अगर इसका हम डुअल एक्सप्रेशन निकालें, डुअल इसकी स्टेटमेंट निकालें, तो वो बन जाएगी एक्स डॉट वाई होल पे नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट वाई नॉट बीच में प्लस। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स डॉट वाई है और पूरे प्रोडक्ट का हम नॉट ले रहे हैं, तो वो बराबर है एक्स का नॉट लें अलग, वाई का नॉट लें अलग, और दोनों के बीच में हम प्लस साइन लगाएं, यानी और ऑपरेटर लगाएं। अंडरस्टूड। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं कहूँगा मैं उसे, मैं कहूँगा उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक तरह से एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार, दिख रहा है क्लियर? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इस वाले टर्म में एक्स कॉमन है और इस वाले टर्म में, मतलब इन दोनों टर्म्स में एक्स कॉमन है। ठीक है, वाई भी कॉमन है, पर एक वाई हमारा सिंपल वाई है और एक वाई वाई बार है। तो ये मतलब है तो दोनों वाई के ही अलग फॉर्म्स, बट हम इन्हें इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि इनकी वैल्यूज अलग होंगी। हम जानते हैं अगर वाई की वैल्यू 0 है तो वाई बार की 1 होगी, तो हम इनको फिलहाल इक्वल नहीं ले सकते। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन टर्म्स क्या बच रही है, एक्स दोनों टर्म्स में, तो हम एक्स को कॉमन बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा वाई प्लस वाई बार। अच्छा, हमने लास्ट वो वीडियो में देखा था कि व्हाट इज वाई प्लस वाई बार। इनवर्स लॉ लगाएंगे तो हमारा वाई प्लस वाई बार बन जाएगा 1, वाई प्लस वाई बार इक्वल्स टू 1। अच्छा, फिर हमने लास्ट वीडियो में एक और लॉ देखा था आइडेंटिटी लॉ, उससे हम कहेंगे कि एक्स डॉट 1 हमारा क्या बन जाएगा, यस एक्स। तो यहाँ हमने देखा कि ये एक्सप्रेशन हमारा बराबर आ रहा है इस एक्सप्रेशन की, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार, ये चीज़। और ये चीज़ हमने जो ये इक्वेशन ड्राइव करी, इसमें हमने कौन सी मेन 3 प्रॉपर्टी यूज़ करी। पहली यूज़ करी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरी यूज़ करी इनवर्स लॉ, तीसरी यूज़ करी आइडेंटिटी। अच्छा, हम इसका भी सिमिलरली इसका भी हम डुअल स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, वो हमारी होगी एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई बार। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्स और वाई जो मैं ले रहा हूँ, ये बस एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ जो मेन चीज़ दिखानी है वो ये है कि दोनों टर्म्स में एक कॉमन टर्म है और जो अनकॉमन टर्म है वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, मतलब जो कॉमन था एक्स, वो निकलने के बाद यहाँ वाई बच रहा है और यहाँ के बच रहा है वाई का इन्वर्स, या फिर कह सकते हैं वाई का नॉट। सिमिलरली इसमें हम देखेंगे यहाँ पे एक्स एक्स कॉमन है, बच रहे हैं वाई और वाई बार। हम ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या होगा, एक्स एक्स कॉमन थे, एक्स बाहर आ गया, और जो अनकॉमन चीज़ें बच रही थी वाई और जेड वो अंदर आ गए डॉट के साथ। तो यहाँ भी सेम चीज़ होगी, एक्स बाहर आ जाएगा प्लस अंदर बचेगा वाई डॉट वाई बार। अच्छा, नाउ व्हाट इज वाई डॉट वाई बार, लास्ट वीडियो हमने देखा था। यहाँ पे अगर इनवर्स लॉ यूज़ करें तो वाई डॉट वाई बार इज इक्वल्स टू यस 0। एंड नाउ व्हाट इज एक्स प्लस 0, आइडेंटिटी लॉ यूज़ करें तो एक्स प्लस 0 इज एक्स। यहाँ भी हमारा एक्स आ गया, यहाँ भी हमारा एक्स आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये भी इक्विवेलेंट है एक्स के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई बार। तो ये हमें हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया जिसे हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा आज का टॉपिक था, आज की वीडियो का, बूलियन एक्सप्रेशंस। अच्छा, हमने पढ़ा था कि बूलियन वेरिएबल्स का दूसरा नाम क्या था, लॉजिकल वेरिएबल्स। तो वैसे ही बूलियन एक्सप्रेशंस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, यस लॉजिकल एक्सप्रेशंस। और वैसे ही बूलियन ऑपरेटर्स का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट आर बूलियन एक्सप्रेशंस। तो अगर हम सिर्फ एक्सप्रेशंस की अगर डेफिनेशंस की बात करें तो एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमने पढ़े थे तो हमने देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स यानी कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सिमिलरली बूलियन एक्सप्रेशन की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी सेम हो जाएगी। अ बूलियन एक्सप्रेशन इज अ मीनिंगफुल, अच्छा मीनिंगफुल का मतलब क्या है वो शायद आप समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे तो मैं समझाऊंगा। अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बूलियन वेरिएबल्स एंड बूलियन ऑपरेटर्स। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, मीनिंगफुल का यहाँ मतलब ये है कि अगर मैं लिखूँ एक्स प्लस डॉट, इससे कुछ मतलब निकल रहा है नहीं, तो इट इज़ नॉट अ बूलियन एक्सप्रेशन। ओके, अगर से मैं लिखूँ एक्स प्लस वाई, तो ये क्या है, हमने पहले एक्स लिखा फिर प्लस लिखा, प्लस मतलब
और ऑपरेटर। ओके, देन हमने वाई लिखा जो हमारे क्या है एक्स और वाई बूलियन वेरिएबल्स हैं। तो ये हमारा बन रहा है, और अच्छा ये मीनिंगफुल है, यस ये मीनिंगफुल है, इसका मतलब है एक्स और वाई। तो ये बन रहा है हमारा एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बूलियन वेरिएबल्स एंड बूलियन ऑपरेटर्स। सो ये क्या हुआ, इज अ बूलियन एक्सप्रेशन। ओके, तो बूलियन एक्सप्रेशन के लिए चीज़ें क्या होनी चाहिए कि वो एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए बूलियन वेरिएबल्स और बूलियन ऑपरेटर्स का। अच्छा मैं एग्जांपल लिखूँ तो अगर मैं सिर्फ एक्स लिख दूँ तो यस ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है। अगर मैं सिर्फ लिखूँ वाई 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 बार तो ये भी एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है, मतलब मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है बूलियन वेरिएबल्स और बूलियन एक्सप्रेशन का, वो बूलियन ऑपरेटर्स का। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक बूलियन एक्सप्रेशन। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ एक्स प्लस वाई, ओके, या फिर वाई प्लस जेड बार, या फिर एक्स डॉट वाई, या फिर वाई डॉट जेड बार, या फिर एक्स प्लस वाई डॉट जेड, या फिर एक्स डॉट वाई प्लस जेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, ये सारे हो गए हमारे एग्जाम्पल्स बूलियन एक्सप्रेशंस के। तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ डाउट होना चाहिए, क्योंकि मतलब काफ़ी सिंपल चीज़ है ये, तो काफ़ी लोगों को समझ में आ जाएगी। अच्छा जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो हमें थोड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी, प्रोडक्ट टर्म्स। व्हाट आर प्रोडक्ट टर्म्स? अच्छा प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की, और मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट ऑपरेटर, और डॉट ऑपरेटर मतलब एंड ऑपरेटर। ओके, तो जब हमारे कोई बूलियन वेरिएबल्स सिर्फ एंड ऑपरेटर से कनेक्टेड हो, या हम कहें कि डॉट ऑपरेटर से कनेक्टेड हो, तो उस एक्सप्रेशन को कहते हैं एक प्रोडक्ट टर्म। फॉर एग्जांपल एक्स डॉट वाई, सबसे सिंपल एग्जांपल है, अगर हमें वो प्रोडक्ट टर्म का एग्जांपल देना हो तो ये क्या है एक्स डॉट वाई, या फिर हम कह सकते हैं एक्स डॉट वाई बार, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म का एग्जांपल है। सिमिलरली एक्स वाई बार, एक्स डॉट वाई बार डॉट जेड, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म का एग्जांपल है। या फिर अगर हम सिर्फ एक्स लिखें, अच्छा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई डॉट ऑपरेटर नहीं है, कोई दूसरा ऑपरेंड नहीं है जिससे हम कि मतलब इन दोनों के बीच में हम डॉट ऑपरेटर लगाएं, पर स्टिल ये हमारा एक प्रोडक्ट टर्म है, हम स्टिल इसे एज अ प्रोडक्ट टर्म ट्रीट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ कोई वेरिएबल बार के साथ, ओके, तो यहाँ पे बार है पर कोई डॉट नहीं है, पर तब भी इस केस में हम इसे प्रोडक्ट टर्म कहेंगे। अच्छा अगर दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो मतलब इसमें कहीं प्लस नहीं आता। ओके, आई थिंक समझ में आ रही है बात, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट होते हैं, समझते हैं ना, वो एलजेब्रा में एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ओके, ये सारे एक तरह से हमारे प्रोडक्ट टर्म्स हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ है हमारी सम टर्म्स। अच्छा अब नाम से किसका लिया होगा कि सम टर्म्स क्या होते हैं? सम टर्म्स होते हैं जब हमारे कोई बूलियन वेरिएबल्स कनेक्टेड हों प्लस ऑपरेटर से, प्लस मतलब और ऑपरेटर। ओके, जैसे सिमिलरली जो पर एग्जांपल लिखे उनको मैं नीचे एग्जांपल में कन्वर्ट करके बताना चाहूँगा। एक्स प्लस वाई इज एन एग्जांपल ऑफ सम टर्म्स। ओके, एक्स प्लस वाई बार इज एन एग्जांपल ऑफ सम टर्म। अगेन एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड इज एन एग्जांपल। अच्छा एक्स इज यस एक्स इज अ वैलिड एग्जांपल ऑफ सम टर्म। अब फिर यहाँ पे कोई बात आती है कि यहाँ पे कोई प्लस साइन नहीं है, पर स्टिल हम इसे ट्रीट करेंगे एज अ सम टर्म, क्योंकि जब हमारे पास एक अकेला वेरिएबल है तो हम इसे ट्रीट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट टर्म भी और एज अ सम टर्म भी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि राइट एक्सप्रेशन जो कि प्रोडक्ट टर्म भी हो और जो कि सम टर्म भी हो, तो अगर हम सिर्फ एक्स लिख दें या फिर हम सिर्फ वाई बार लिख दें या कोई भी वेरिएबल बार या विदाउट विद बार और विदाउट बार, तो वो हमारा प्रोडक्ट टर्म भी होगा और वो हमारा सम टर्म भी होगा। अंडरस्टूड? अच्छा तो अभी हमने पढ़ लिया प्रोडक्ट टर्म एंड सम टर्म। अब इसी की एक स्पेशल टाइप, इन्हीं की इन दोनों की एक स्पेशल टाइप आती है, उन्हें हम कहते हैं मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। अगर आपको प्रोडक्ट टर्म और सम टर्म समझ में आ गए तो आपको मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मिन टर्म्स क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है प्रोडक्ट टर्म का, और मैक्स टर्म्स एक स्पेशल केस होते हैं सम टर्म्स के। तो अगर मिन टर्म्स की बात करें तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स विद और विदाउट बार, मतलब जैसे हम एक्स ले रहे हैं तो वो भी चलेगा, या एक्स बार ले रहे हैं या वाई बार ले रहे हैं तो वो भी चलेगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेजेंट ऑल वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। अच्छा अगर हमारा सिस्टम है, हम तीन वेरिएबल्स के सिस्टम पे काम कर रहे हैं, एग्जांपल एक्स वाई एंड जेड, तो वो वहाँ पे हमारा एक्स डॉट वाई एक प्रोडक्ट टर्म है, बट एक्स डॉट वाई हमारा एक मिन टर्म नहीं है। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ वाई बार डॉट जेड, तो ये हमारा प्रोडक्ट टर्म है, बट ये हमारा मिन टर्म नहीं है। क्यों? हमारा सिस्टम कितने वेरिएबल्स का है? तीन। कौन से? एक्स वाई जेड। अच्छा और इस प्रोडक्ट टर्म में कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं? एक्स आ रहा है, यस। वाई आ रहा है, यस। जेड आ रहा है, नो। तो क्या इसमें हमारे सिस्टम के सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं? नो, क्योंकि जेड मिसिंग है, तो ये हमारा मिन टर्म नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स आ रहा है, नहीं। वाई आ रहा है, यस। वाई बार के साथ आ रहा है, तो हम इसे एज अ वाई काउंट करेंगे, ओके। देन जेड आ रहा है, यस, पर हमारा एक्स मिसिंग है, तो इन दिस केस ये हमारा मिन टर्म नहीं होगा। वैसे ही जो हमने पर एग्जाम्पल लिखा था सिर्फ एक्स का, अगर मैं सिर्फ एक्स लिख दूँ तो इसमें हमारा वाई नहीं आ रहा और जेड भी नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा मिन टर्म नहीं होगा। तो ये जो हमने तीन एग्जाम्पल लिखे आर नॉट मिन टर्म्स फॉर एक्स वाई जेड, मतलब हमारा तीन वेरिएबल सिस्टम है एक्स वाई जेड। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट करने की बात ये है कि जो हमारा पहला एग्जाम्पल है एक्स डॉट वाई, ये हमारा इस सिस्टम में मिन टर्म नहीं है, पर अगर हमारा सिस्टम ही दो वेरिएबल्स का हो, सिर्फ एक्स और वाई, तो उस केस में ये मिन टर्म
बन जाएगा। क्यों? अगर हमारा सिस्टम ही सिर्फ दो वेरिएबल्स का है, से एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, यस, वाई प्रेजेंट है, यस, तो हमारे सिस्टम के सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट है, यस, तो उस केस में एक्स डॉट वाई एक मिन टर्म बन जाएगा। पर जब हम बात करें तीन वेरिएबल सिस्टम की, एक्स वाई एंड जेड, तो इस केस में एक्स डॉट वाई हमारा मिन टर्म नहीं बनेगा। अच्छा, मिन टर्म से एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मैं देना चाहूँगा एक्स वाई जेड, यस, तीन वेरिएबल प्रेजेंट है एक्स वाई जेड के, यस, तीनों प्रेजेंट है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल दें, एक्स डॉट वाई बार डॉट जेड, यहाँ पे तीन वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स आ रहा है, यस, वाई आ रहा है, यस, जेड आ रहा है, यस, तो ये हमारा मिन टर्म हो जाएगा। सिमिलरली एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड, यहाँ पे एक्स आ रहा है, बार के साथ आ रहा है पर एक्स आ रहा है, सिमिलरली वाई बार के साथ आ रहा है पर आ रहा है, एंड जेड जेड आ रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आर मिन टर्म्स फॉर अ सिस्टम ऑफ थ्री वेरिएबल्स विच आर एक्स वाई एंड जेड। तो मिन टर्म क्लियर हो गया कि मिन टर्म होते हैं हमारे प्रोडक्ट टर्म के स्पेशल केस। प्रोडक्ट टर्म में हमारे वेरिएबल्स कनेक्टेड होते हैं, ये प्रोडक्ट टर्म में हमारे वेरिएबल्स कनेक्टेड होते हैं डॉट ऑपरेटर से, ओके, एक वेरिएबल भी उसका दो भी या तीन भी, ठीक है। पर मिन टर्म्स में भी, मिन टर्म्स हमारे क्या होते हैं, एक तरह से प्रोडक्ट टर्म होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे एक्स डॉट वाई डॉट जेड, क्या ये एक प्रोडक्ट टर्म है? यस है। ये एक प्रोडक्ट टर्म है? यस है। ये एक प्रोडक्ट टर्म है? यस है। तो हमारे प्रोडक्ट टर्म मिन टर्म बन जाते हैं जब अगर हम उनमें सारे वेरिएबल्स पाएँ, ठीक है। तो दूसरे वर्ड्स में ये कहना चाहूँगा कि ऑल मिन टर्म्स आर प्रोडक्ट टर्म्स, देख सकते हैं, बट ऑल प्रोडक्ट टर्म्स आर नॉट मिन टर्म्स। ओके, कंडीशन पता चली ना क्या है कि प्रोडक्ट टर्म मिन टर्म बन जाता है अगर उसमें सिस्टम के सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हों, ओके, और अगर एक मिन टर्म है तो वो प्रोडक्ट टर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैक्स टर्म्स। अच्छा, प्रोडक्ट टर्म से जैसे हमने मिन टर्म निकाला वैसे ही सम टर्म से हमारा मैक्स टर्म रिलेटेड होता है। तो आप गेस कर पा रहे होंगे कि मतलब मैक्स टर्म की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो वो होगी सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल्स का मतलब बूलियन वेरिएबल्स है, और यहाँ भी वेरिएबल्स का मतलब बूलियन वेरिएबल्स है, ठीक है, क्योंकि हम बूलियन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल का मतलब बूलियन वेरिएबल हम समझेंगे। विद और विदाउट बार प्रेजेंट इन द सिस्टम। अच्छा, मैक्स टर्म भी सिमिलरली वही चीज़ है जो मिन टर्म्स है, बट यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, हम यहाँ पे सम टर्म्स लेते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो एज अ प्लस ऑपरेटर से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और उस सम मतलब वो जब हमारे वेरिएबल्स प्लस टर्म से कनेक्टेड होंगे तो वो एक सम टर्म बन जाएगी। पर उस सम टर्म में अगर सिस्टम के सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं तो वो एक मैक्स टर्म बन जाएगी। अच्छा, एग्जांपल अगर लें इसके, तो वही एग्जांपल समझाना चाहूँगा मैं, जो पढ़ लिए मतलब बस कन्वर्ट करके एक्स प्लस वाई, ओके, प्लस से कनेक्टेड है तो ये सम टर्म है। वैसे ही वाई बार प्लस जेड, ये भी एक सम टर्म है, या फिर अगर मैं कहूँ सिर्फ एक्स तो ये भी एक सम टर्म है, पर ये हमारे मैक्स टर्म्स नहीं होंगे। किसके लिए? फॉर सिस्टम ऑफ थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। अच्छा, हम देखेंगे यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, यस, वाई प्रेजेंट है, यस, ओके। अच्छा, तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, यस, वाई प्रेजेंट है, यस, जेड प्रेजेंट है, नहीं, तो ये हमारा मैक्स टर्म नहीं होगा, क्योंकि मैक्स टर्म के लिए तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे वाई और जेड प्रेजेंट है, एक्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्स प्रेजेंट है, वाई और जेड प्रेजेंट नहीं है, तो ये तीनों हमारे मैक्स टर्म्स नहीं होंगे। ये तीनों हमारे सम टर्म्स होंगे पर मैक्स टर्म्स नहीं होंगे। अच्छा, ये जो हमारा एग्जांपल है, पहला एग्जांपल एक्स प्लस वाई, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, मैं यहाँ बताना चाहूँगा एक्स प्लस वाई सम टर्म होगा अगर हमारा सिस्टम ही सिर्फ दो वेरिएबल्स का है, एक्स और वाई का, तो उस केस में ये सम टर्म हो जाएगा। पर हम बात कर रहे हैं तीन वेरिएबल्स के सिस्टम की, यानी जिसमें हम ले रहे हैं कि तीनों वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड, तो उस केस में एक्स प्लस वाई हमारा एक मैक्स टर्म नहीं होगा। अच्छा, अगर मैक्स टर्म से एग्जांपल देखना चाहें तो वो हो जाएंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल हो जाएगा एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, इसमें एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है बार के साथ, और वाई आ रहा है एंड जेड आ रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड, इसमें भी हमारे तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे? मैक्स टर्म्स के, फॉर अ सिस्टम ऑफ थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर प्रोडक्ट टर्म्स, सम टर्म्स, मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। तो आज की वीडियो में, इसी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैनोनिकल बूलियन एक्सप्रेशंस और उनकी एसओपी फॉर्म एंड पीओएस फॉर्म। थैंक यू।